हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं के अभ्यास प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें एक विकल्प सही होगा जिसे छांटकर हमें लिखना है। प्रश्न का थर्माकोल का दूसरा नाम है आ टेफ्लॉन, बा स्टाइरोन, सा नायलॉन, दा डेक्रॉन। इसका विकल्प बा स्टाइरोन ये सही होगा। थर्माकोल को स्टाइरोन नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न खा पौधों का मुख्य पोषक तत्व है आ गंधक, ब ऑक्सीजन, सा नाइट्रोजन, दा कार्बन। तो इसका विकल्प ये सा नाइट्रोजन ये सही होगा। पौधों का मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है। प्रश्न गा फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है आ हरा, बा हल्का नीला, सा पीला, दा बैंगनी। इसका विकल्प आ हरा ये सही होगा। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच हरा होता है। प्रश्न घा खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है आ कठोर कांच, बा फोटोक्रोमिक कांच, सा फ्लिंट कांच, दा साधारण या मृदु कांच। इसका विकल्प दा साधारण या मृदु कांच ये सही होगा। खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 2, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसके सम्मुख हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न खा रेयान प्राकृतिक रेशा है, ये कथन गलत है। प्रश्न गा सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये कथन सही है। घा एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये कथन गलत है, तो इसके सम्मुख हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित और पराबैंगनी। का मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के रिक्त स्थान बनाने में किया जाता है, यहाँ पे आएगा बर्तन। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। खा सूत, रेशम, ऊन रिक्त स्थान रेशे हैं, यहाँ पर आएगा प्राकृतिक। सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। गा धूप के चश्मे सूर्य की रिक्त स्थान किरणों से आंखों को बचाते हैं, यहाँ पर आएगा पराबैंगनी। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। घा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से रिक्त स्थान प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर आएगा साबुन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। अंगा रिक्त स्थान रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, यहाँ पर आएगा संश्लेषित। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। प्रश्न 4, संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न का प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। प्रश्न खा किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 साधारण या मृदु कांच, नंबर 2 कठोर कांच, नंबर 3 फ्लिंट कांच, नंबर 4 फोटोक्रोमिक कांच। प्रश्न गा पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। इसका उत्तर होगा पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रक की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पैन और हत्थे बनाने में किया जाता है। प्रश्न घा साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले हम साबुन के बारे में जानते हैं। इसमें नंबर 1 यह वनस्पति तेल और सोडियम अथवा
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। नंबर 2, कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार ना तो झाग बनती है ना ही सफाई होती है। अपमार्जक, इसका नंबर 1 पॉइंट, ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं। नंबर 2, ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अंगा मृतिका क्या है? इसका उत्तर होगा उच्च ताप पर पके हुए बर्तन, अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृतिका कहते हैं। प्रश्न 4, संश्लेषित रेशे क्या है? इसका उत्तर होगा मानव निर्मित रेशे जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरीन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं। प्रश्न 5, स्तंभ खा के अधूरे वाक्यों को स्तंभ खा की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर 2 स्तंभ दिए हैं, स्तंभ का और स्तंभ खा। इन स्तंभ में 4-4 वाक्य दे रखे हैं, सही मिलान करके हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। का, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं, इसका मिलान हम बा से कर देंगे, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। खा, मकान बनाने में, इसका मिलान हम दा से कर देंगे, ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। गा, सीमेंट के नए प्लास्टर पर, इसका मिलान हम आ से कर देंगे, पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। घा, रेयान रेशों को, इसका मिलान हम सा से कर देंगे, कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? इसका उत्तर होगा भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। नंबर 2, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। नंबर 3, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। प्रश्न खा, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर होगा हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है गा, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? इसका उत्तर होगा संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती है, इसलिए ये जल्दी सूखते हैं। प्रश्न गा, जैव निम्नकरणीय एवं जैव अनिम्नकरणीय में अंतर लिखिए। उत्तर, जैव निम्नकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नकरणीय कहलाता है, जैसे कागज, सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियाँ, टिन। इसके साथ ही इकाई 2 समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकाई 3 परमाणु की संरचना लेकर आऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।